जहन्नम से बचो। जहन्नम से कैसे बचा जा सकता है? जहन्नम से बचने का एक उसूल आपने अता फरमाया। मैं जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूँ। पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए जहन्नम किसे कहते हैं, जहन्नम की आग क्या है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। 1000 साल तक जब अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया वो आग लाल हो गई। 1000 साल तक और भड़काया वो आग सफेद हो गई। 1000 साल तक की और भड़काया वो आग जो है वो सिया हो गई, काली हो गई। अब जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, कोई उजाला नहीं है। थोड़ा गौर तो कीजिए मेरे भाई, सर्दियों में ठिठर करके बैठे हो, ये नाजुक सा वजूद जब जंगल की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अल्लाह की भड़काई हुई 3000 साल वो आग उसकी हरारत को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अरे हम अगर 5 मिनट में कोई आग जला दे, हमारी जलाई हुई आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिस आग को 3000 साल तक के भड़काया है, जानते हैं पत्थर को अगर आग में डालो तो आग नहीं जला सकती पत्थर को, मगर जहन्नम की आग कितनी शदीद है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग में अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ पिघल जाएं। जरा अपने आप का तो ख्याल करो। लोगों से नफरत करने वालों, अपने आप से मोहब्बत कर लो, अपने आप से मोहब्बत कर लो। अरे जिस्म से मोहब्बत है, आपने स्वेटर पहन रखा है, शॉल ओढ़ रखी है, मोटे कपड़े पहन रखे हैं ताकि सर्दी से बचा लें। अल्लाह अकबर, मौसम की सर्दी से बचाने के लिए तगो दो करने वालों, जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया है? तो गरीब नवाज बता रहे हैं जहन्नम से अपने आप को कैसे बचाओगे? तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने जिन जिन गुनाहों को जो है वो जिन जिन गुनहगारों को गुनाह करते हुए जहन्नम का मुशाहिदा करते वक्त देखा, उन गुनाहों से अपने आप को बचा लोगे तो तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लोगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक मर्तबा मुझे जहन्नम का मुशाहिदा कराया गया। जहन्नम की सैर नहीं कराई जाती, इसलिए कि जलते हुए की सैर नहीं होती, जहन्नम का मुशाहिदा होता है, सैर जन्नत की होती है। याद रखिएगा और याद रखना, मुशाहिदे के लिए करीब जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जमीन पे खड़ा रहने वाला सितारों की अंजुमन का मुशाहिदा कर लेता है। अल्लाह अकबर, निगाह जितनी होगी उतना मुशाहिदा मजबूत होगा। जिसकी निगाह खुदा को देख सकती हो वो जहन्नम का मुशाहिदा किस अंदाज से करते होंगे। अब जरा दिल के कानों से सुनना, अगर वाकई रसूलुल्लाह की बातों पर यकीन है तो गरीब नवाज अपने नाना की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं उन्हीं का वास पढ़ करके आपके सामने रख रहा हूं। यहां बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोगों के जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। वो दुनिया की कैंची नहीं थी मेरे भाई, वो आग की कैंची, और वो भी जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची थी। जबड़े काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब हम कहीं बैठकर गुफ्तगू करते हैं तो वली की तरह गुफ्तगू करते हैं और तन्हाइयों में शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। बोलो आज हर मुसलमान कहता है कि नहीं कहता हराम नहीं खाना चाहिए? कितने लोग हराम से बचते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितने लोग झूठ से बचते हैं? औरतों को पाप की नजर से नहीं देखना चाहिए, कितने लोग बचते हैं? याद रखना, जो कहते हो उस पर अमल नहीं करते। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते? तुम्हारे जबड़े आग की कैंची से काटे जाएंगे, जरा सोचो तो क्या बनेगा। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कोई मौलवी साहब कहते
कहते तो मैं तकरीर का उन्वान न बनाता, अगर कोई सियासी लीडर कहता तो मैं तकरीर का उन्वान न बनाता। ये तो मेरा महबूब कह रहा है, मेरे आका फरमा रहे हैं, ज़हरा के बाबा फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं। उनकी बात ये है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फिर मेरे आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े, जहन्नम का मुशाहिदा कर रहे थे, हमने क्या देखा? अल्लाह अकबर, कुछ लोगों की आंखों में और कुछ लोगों के कानों में आग का बना हुआ शीशा उनके कानों में डाला जा रहा था। शीशा, शीशा नहीं शीशा। ये शीशा क्या होता है? पहले जमाने में जब दीवारें बनाई जाती थी तो पत्थर से पत्थर को जोड़ने के लिए शीशा पिघला करके डाला जाता था, तो शीशा एक दूसरे पत्थर को इस तरीके से जोड़ देता था कि सैकड़ों साल तक के दीवार टस से मस नहीं होती थी। अंदाजा करें, दुनिया की आग का बना हुआ शीशा जब पत्थर पे इतना असरअंदाज होता है तो जहन्नम की आग पे बना हुआ शीशा किस कदर। अल्लाह अकबर। और मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया, कानों में आग का शीशा और कांखों में जब वो शीशा पिघलाकर जहन्नम की आग पे डाला जा रहा है तो मेरे आका फरमाते, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम देखते थे और हराम सुनते थे। हराम क्या देखते थे? अल्लाह अकबर। आज खुद सोचो, हम हराम क्या देख रहे हैं, बल्कि हमारी आंखें तो हराम ही देख रही है। कभी सोचा मेरी कौम के जवानों, जो आंखें प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें छोटा सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें धूल गर्द मिट्टी को बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों में हराम देखने की वजह से जहन्नम की आग पर गर्म किया हुआ शीशा आंखों में उंडेला जाएगा, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? हाय, आज नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखी जा रही है, पाकिस्तानी सीरियल देखे जा रहे हैं, दुनिया के सीरियल देखे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। औरतों को मर्द पाप की नजर से देख रहे हैं, औरतें मर्दों को पाप की नजर से देख रही है। सुनो, ये दुनिया में ऐशो इशरत करने नहीं आए, दुनिया में अय्याशी करने नहीं आए। आज दौलत के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में ये सोचते हो हम जो चाहे कर लें, कौन हमें रोकने वाला है? सुन लो, तुम्हें कोई रोकने वाला हो या न हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो गज्जूर है, उसके गजब को चैलेंज मत करो, इसलिए कि वो फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दौलत के नशे में गुनाह करोगे, जो खुदा देना जानता है वो खुदा छीनना भी जानता है। उठा करके तारीख पढ़ो, जब दौलत मिलने की बुनियाद पर अय्याशियां की गई, जिना के अड्डे आबाद किए गए, खुदा की नाफरमानी की गई, तो अल्लाह अकबर, सल्तनत करने वालों के हाथ में भीख के कटोरे दे दिए गए, उनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। क्या समझते हो? अल्लाह अकबर। जवानी पर इतरा कर गुनाह मत करो, आंखों का मिसयूज मत करो, आंखों का नाजायज इस्तेमाल मत करो। मैं नहीं कहता कि कौन क्या करता है, अपने आप में डूब कर सोचो, अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? कुरान कहता है, इन्ना समअ वल बसर वल फुआद, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे दिल की सोच के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या देखा करते थे? आज औरतों को पाप की नजर से मुसलमान देखता है? नहीं नहीं, मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, जब कोई मर्द किसी औरत को पाप की नजर से देखता है या औरत किसी मर्द को पाप की नजर से देखती है, तो कयामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाए, उनकी आंखों में आग भरी जाएगी। और यहां तक फरमाया गया, जब कोई मर्द किसी औरत को पाप की नजर से देखता है ना, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। डर है कि वो दुनिया से जाएगा तो बेईमान जाएगा। आज अल्लाह से नहीं डर रहे, जबान से कहते हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते हम गुनाह नहीं करते। अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान गुनाह ना करे। आज हम गुनाह कर रहे, नरम नरम गद्दों पे लेट के क्या देख रहे। आज मर्द और औरतों के ताल्लुकात के बारे में अगर बात की जाए, कितना अफसोस है। 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के
और छोटी उम्र की लड़कियां जिना तक के पहुंच रहे हैं, बदकारी तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलाजत और गंदगी में भरे हुए सूअर को अपनी गोद में लेने से बुरा है कि किसी औरत को धक्का दे करके अपनी कंधे को उसके कंधे से मस कर दे। अगर कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर खूंटी ठोके तो खूंटी ठुकवाना बर्दाश्त कर लो, मगर किसी औरत को धक्का मत दो, क्योंकि खूंटी ठोकने से तुम्हारे दिमाग को जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा अजाब अल्लाह किसी औरत को धक्का देने की बुनियाद पर अता फरमाए। लोग धक्का ही नहीं दे रहे हैं, आज तो जिना आम हो। हालांकि हमें बयान करते हुए हया भी आती है, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं। हमें अल्लाह का पैगाम तुम्हें तक पहुंचाना होगा। मैं जानता हूं जलसे में आने वाले जानी नहीं होते, लेकिन इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया सुनती है। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है उन कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जिना, बदकारी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7। सबसे गर्म दरवाजा और सबसे ज्यादा लानत वाला दरवाजा और सबसे ज्यादा अजाब वाला जो दरवाजा है, उसी से जानियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। सबसे ज्यादा अजाब जहन्नम में अगर किसी को दिया जाएगा तो वो जहन्नमियों को जानियों को दिया जाएगा। क्या? सुन लीजिए, आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जिन कानों को इसकी जरूरत है अल्लाह उन तक पहुंचा दे। मेरे आका फरमाते हैं, जानी जब कयामत के दिन उठेंगे तो उनके चेहरे सियाह और काले होंगे और उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर भड़काई जाएगी। सोचो, जहन्नम की आग उनके चेहरों पे भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, उनको जहन्नम के अंदर आग का कमीज पहनाया जाएगा और वो कमीज इतना गर्म होगा, अगर किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ पिघल जाए, पहाड़ पिघल जाएगा। हमारा जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो जानियों को उनके दोनों हाथों को यूं उनकी गर्दन से जहन्नम की जंजीर से बांध देंगे। उनकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी, उनके पैरों को जहन्नम की जंजीरों से बांध दिया जाएगा। और जानते हैं, अल्लाह अकबर, वो लरस लरस कर कहेंगे, जानी हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हम पे रहम करो। तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, जब अल्लाह तुम पर रहम नहीं करता तो हम तुम पर रहम क्यों करें? आज लड़के भी बेबाक हुए, लड़कियां भी बेबाक हुई, औरतों के अंदर भी। पहले औरतें इतनी बेबाक नहीं थी, आज एक तो लड़के आवारगी की तरफ जा रहे हैं फिल्में और सीरियल की वजह से, लड़कियां बेपर्दा है। और लड़कियों की बेपर्दगी का आलम तो यह है कि कॉलेज में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा, हद तो यह है कि लोग जलसों में भी बेपर्दा। आपके गुजरात में बुरा मत मानना, औरतें और मर्द मिल करके बैठते हैं, बारहा कहा जाता है, ऐसे जलसे जायज नहीं है जिसमें औरतों को बेपर्दा बिठाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर मैंने शबे मेराज ये इबारत लिखी हुई देखी कि जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी गई। सहाबा किराम ने पूछा, हुजूर ये दय्यूस कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिसके घर की औरत बेपर्दा घूमती है, ऐसा मर्द दय्यूस है जो उसको मना नहीं करता। दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। आज हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल होती, कहीं दय्यूस तो नहीं हो गए? बेटियां पतले कपड़े पहन रही, बीबियां बाजारों में बेपर्दा जा रही। जरा इतना तो गौर करो मेरे भाई, इस्लाम कहाँ है? जो मजहब औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता इबादत के लिए, वो मजहब औरत को फिल्म खाने में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बाजार में बेपर्दा जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? थोड़ा गौर कीजिए।
आज लोग कहते हैं मुसलमानों की बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ के भाग रही है। मैंने कहा वजह, सबसे बड़ी वजह बेपर्दगी। यहां जितने बैठे हैं सब अहले बैत के आशिक हैं, अहले बैत के नाम पे झूमते हैं। आपसे पूछता हूं, अहले बैत के यहां पर्दा क्या था? मैं अपनी बहनों से कहता हूं, जो औरतें सर पे दुपट्टा नहीं रखती, उन औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो देखा कि कुछ औरतें नंगी जहन्नम में उल्टी लटकाई गई है। उनका सर नीचे है, पैर ऊपर है और उनके बालों से उनको बांध दिया गया है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा ये वो औरतें हैं जो अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दा आती थी, सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी। आज की लड़कियां, आज की बेटियां सब ऐसी नहीं, लेकिन दुपट्टों को मफलर बना लिया गया। कोई कुछ कहने तैयार नहीं। अपने वलीमों का हाल देख लो, अपनी शादियों का हाल देख लो। हमारी बेटियां होठों पर लिपस्टिक लगाकर, सुर्खी लगाकर शादियों में जा रही, खाना खा रही है। बाज लोगों से सुनने को मिला, पता नहीं ये तहकीक कहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन किताबों में भी पढ़ा और सुनने को मिला कि उसके अंदर तो सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। जो औरत होठों पर सूअर की चर्बी मलकर खाना खाएगी, बोलो सूअर की चर्बी अंदर मुंह में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जिसके पेट में सूअर जा रहा हो, उसका बेटा गौसे पाक का गुलाम कैसे हो सकता है? उसका बेटा इमाम हुसैन का गुलाम कैसे हो सकता है? उसका बेटा सहाबा और अहले बैत का गुलाम कैसे हो सकता है? ये जो चोर बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये चिटर पैदा हो रहे हैं, जानी पैदा हो रहे हैं, शराबी पैदा हो रहे हैं, नशेड़ी पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि मां का किरदार दुरुस्त नहीं। अच्छे बच्चे अच्छी माओं से पैदा होते, अच्छे बच्चे अच्छी माओं। मेरे भाई, अगर मुर्गी खानदानी न हो तो उससे अच्छे अंडे नहीं निकलते। अगर मां खानदानी न हो तो उससे अच्छे बच्चे कैसे पैदा हो सकते? ये जो ताजिर लोग हैं ना, जो देसी मुर्गियों के अंडे जमा करते हैं, वो लोग खानदानी मुर्गियां ढूंढते हैं, वरना मुर्गियों में भी कुछ मुर्गियां ऐसी है जो खानदानी नहीं होती। जब मुर्गी खानदानी ना हो तो अंडे पे असर पड़ता है, जब मां खानदानी ना हो तो बच्चे पे असर नहीं पड़ेगा। बताइए, हमारी बच्चियां खानदानी कहां रह गई? इसलिए कि जो खानदानी होगी वो तो मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है, वो वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है? वो किसी की बाइक पर घूमने के लिए कैसे जा सकती है? आज ये मैं खानदानी औरतों का एक तारुफ आपको कराऊं। एक हस्ती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत सौदा के पास कुछ औरतें आती है, ये रसूलुल्लाह की बीवी है। हजरत सौदा के पास कुछ औरतें आती है और आकर कहती, अम्मी जान, ए मोमिनों की माँ, हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप नबी की बीवी है, आप हमारे साथ उम्रा को चलिए, आपके सदके में हमारा उम्रा कबूल हो जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा कहती है, मैंने हज भी नबी के साथ कर लिया है, उम्रा भी नबी के साथ कर लिया है, अब मैं घर से बाहर निकलने को मुनासिब नहीं समझती। नफली उम्रा और नफली हज से मेरे लिए बेहतर है कि मैं आबरू संभाल करके अपने घर के अंदर बैठी रहूं। नफल हज और उम्रा में मुझे जो अजर नहीं मिलेगा, वो पर्दे की पाबंदी के साथ घर में बैठने की बरकत से उससे ज्यादा अजर अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, मैं घर में बैठी रहूंगी, मैं निकलूंगी नहीं जब तक मैं जिंदा हूं। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा जनाजा मेरे घर से निकाला जाएगा। और दुनिया ने देखा, उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा पूरी जिंदगी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। ये खानदानी औरतें हैं। और अगर बात आ गई है अल्लाह अकबर, फिर उस बड़े खानदान का जिक्र कर लेते हैं जिस खानदान की तरह कोई खानदान नहीं है। जिस खानदान का हाल ये है कि खानदानों को इज्जत उसी खानदान से मिली है, अहले नसब को इज्जत उसी नसब की वजह से मिली है, अहले हसब को इज्जत उसी हसब की वजह से मिली है, अहले मकान को इज्जत उसी मकान की वजह से मिली है, घर वालों को इज्जत उन्हीं घर वालों के सदके में मिली है जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील दाखिल नहीं होते। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादियों की क्या तरबियत की थी, और शहजादियों में भी एक शहजादी का जिक्र कर ले तो सब
समझ में आ जाएगा वो कौन हस्ती है जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। मैं कहता हूं खुदा के इज्जत की कसम, किसी नबी के घर में ऐसी औलाद पैदा नहीं हुई बेटियों में जैसी अल्लाह ने नबी को सैयदा फातिमा की शक्ल में शहजादी अता की थी। क्या शान है। आज 12-12, 13-13, 17-17, 18-18, 20-20, 25-25 हजार के बुर्के कोई हिजाज से ला रहा है, कोई दुबई से ला रहा है, कोई मुंबई से ला रहा है, कोई कलकत्ते से ला रहा है। हजारों रुपये के बुर्के पहनकर हमारी बेटियां इज्जत नहीं बचा पा रही है। लेकिन वो सैयदा फातिमा जिसके दुपट्टे में 17 पेवन लगे हुए हैं, और हाल ये है उनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। कभी गौर कर सकते हो, दुपट्टा सैयदा का, दुपट्टा सैयदा का कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा, मेरे इमाम कहते हैं आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए रसूलुल्लाह ने जो तरबियत की थी सैयदा की, अगर सिर्फ पर्दे की बात की जाए तो अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा और बात मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन बात तवील हो रही है। रसूलुल्लाह ने सैयदा फातिमा की क्या तरबियत की थी, अल्लाह अकबर, क्या तरबियत की थी। तफसीर रूहुल बयान के, तफसीर रूहुल बयान जिल्द 4 बैरूत से छपी हुई अरबी ज़बान में, उसमें यह लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत का फरिश्ता फातिमा की रूह को कब्ज न करे, क्योंकि फातिमा की गैरत इसको गवारा नहीं करेगी। मैं फातिमा की रूह को खुद कब्ज करूंगा। जो फरिश्ते के बारे में गैरत करें वो सैयदा फातिमा है। कुछ लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि फातिमा ज़हरा की रूह अल्लाह खुद निकाले। मैंने कहा हदीस पाक है, जो लोग समुंदर के जिहाद में मरते हैं उनकी रूह भी अल्लाह खुद ही कब्ज फरमाता है। तो जो समुंदर में दीन के लिए लड़े, जब उनकी रूह को अल्लाह कब्ज करता है तो वो फातिमा जिसने करबला में पूरा खानदान कटवाना है, वो सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। जब भी जरूरत पड़े फातिमा के बेटों ने सामने आना है। कोई ऐसी सखी माँ बता दो कि जो इतने बेटों को मैदान में उतारती है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, करबला में जरूरत पड़ी तो सैयदा के बेटे, बगदाद में जरूरत पड़ी तो गौसे आजम सैयदा का बेटा, 90 लाख को कलमा पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो गरीब नवाज सैयदा का बेटा, हज़रत इस्लाम तसव्वुफ की जरूरत पड़ी अहमद कबीर रिफाई सैयदा का बेटा। अल्लाह अकबर। कलियर के अंदर जब दीन की इशाअत की जरूरत पड़ी तो अली अहमद साबिर कलियरी सैयदा का बेटा। अल्लाह अकबर। शाह महरेरा के अंदर जब अल्लाह अकबर उसको जन्नत निशान बनाने की जरूरत आई तो शाह बरकतुल्लाह महरेरवी सैयदा का बेटा, अच्छे मियां सैयदा का बेटा, हमजा इनी सैयदा का बेटा, मौलवी को मुजद्दिद बनाने वाला आले रसूल सैयदा का बेटा। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए, 6 महीने के बच्चे को मुफ्ती आजम बनाने वाला सरकार नूर सैयदा का बेटा। अल्लाह अकबर। इसी तरह देख लो, अल्लाह अल्लाह। फिर मकनपुर की सरजमीन पर इस्लाम का चिराग जो रोशन करता है सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार सैयदा का बेटा। दिल्ली के बादशाहों को जो दीन अता करता है महबूब इलाही सैयदा का बेटा। महरौली में जो दीन के परचम को उठा के खड़ा होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सैयदा का बेटा। जो देवा की इज्जत को बहाल करता है वारिस अली देवा सैयदा का बेटा। और जो करीब कयामत के गुंडों को खाक में मिलाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, दज्जाल को पैरों तले कुचलने के लिए आएगा, वो सैयद मोहम्मद महदी भी सैयदा फातिमा का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा, बातिल का कर खात्मा, बातिल का कर खात्मा। आप गौर कीजिए, किसी माँ की नस्ल में इतने वली पैदा नहीं हुए। वाह 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 कहे जितने वली सैयदा फातिमा की नस्ल। क्यों? क्योंकि जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे
वाह वाह ये बेशक। माँ की पाकीज़गी ने वली बनाया। एक बात कहूं, गौसे आजम को गौसियत अबू स्वाले का बेटा होने की वजह से नहीं है, हाँ याद रखना, बल्कि अबू स्वाले को भी फजीलत अबू स्वाले होने की वजह से नहीं है, ये आले फातिमा होने की वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने गौस हुए हैं दुनिया में, जितने गौस, गौस से मुराद गौस से आजम, दुनिया के अंदर कितने गौस हुए? रसूलुल्लाह के खानदान का पहला गौस मौला अली, दूसरा गौस इमाम हसन, तीसरा गौस इमाम हुसैन, चौथा गौस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवा गौस इमाम जाफर, छठा गौस जो है वो इमाम बाकिर, सातवां गौस अल्लाह अकबर, सातवां गौस इमाम मूसा काजिम, आठवां गौस अली रजा, नौवां गौस तकी, 10वां गौस नकी, 11वां गौस हसन अस्करी, 12वां गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी, और 13वां गौस बनकर जो आएगा उसे इमाम महदी कहते हैं। मौला अली के बाद जितने गौसे आजम पैदा हुए हैं वो सब सैयदा फातिमा की नस्ल में पैदा हुए हैं, किसी माँ की नस्ल में नहीं। आखिर बताओ तो सही, जब माँ फातिमा होती है तो बेटे गौसे आजम पैदा होते हैं। अंदाजा तो फरमाए, वजह माँ के दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं, और वो दुपट्टा कैसा था? हजारों का नहीं था, हजारों का नहीं था। मैं तो शायद कहीं कहा है, आपको पता है कि नहीं पता है, वो तो इतना पुराना हो गया था कि उसमें 16 पेवन लगे, 16 पेवन। कोई मुबालगा नहीं, उठाकर सीरत पढ़ ले, तारीख पर 16 पेवन। और 16 पेवन के बाद जब फटा है वो दुपट्टा तो पहनने के काबिल न रहा। 16 पेवंदों के बाद 17वें पेवन लगाने के लिए फातिमतुज़ ज़हरा मालिका के घर में कपड़ा नहीं था, घर में तिजोरियां भरी है, दुपट्टे से आबरू की हिफाजत नहीं कर पा रही बेटियां। और एक दुपट्टा है 16 पेवन का, 17वें में फटा है, घर में पेवन के लिए कपड़ा नहीं है। मौला अली सरकार को सैयदा की ये कैफियत देखी न गई, कहने लगे तुम्हारे बाबा से दुपट्टा मांग लो। तो कहती मुझे हया आती है, मैं बाबा से कैसे मांगू, हैं मुझे हया आती है, मैं बाबा से कैसे मांगू। कहा चलो हम चलते हैं। दोनों गए और जा करके बैठ गए। आका ने पूछा कैसे आए हो? मुंह नहीं खुलता। देने वाले अपने आका से आज मांगने के लिए आए, हालांकि उन्होंने बिन मांगे इतना दिया था कि देने वाला बना दिया था। मौला अली सरकार कहते आका फातिमा का दुपट्टा इतना फट गया है, पहनने के काबिल नहीं है, एक दुपट्टा दे दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं अभी बद्र ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं फातिमा को दुपट्टा कैसे दे दूं? अलबत्ता इस वक्त मेरी मिल्कियत में इस वक्त एक ऊंट का चमड़ा है, अली यही चमड़ा ले जाओ, और अगर कपड़ा नहीं है तो चमड़े का पेवन लगा दो। सैयदा सबसे दुनिया का सबसे मालदार बाप की सबसे मालदार बेटी, गौर कीजिए, अल्लाह सैयदा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हुआ है? अगर किसी को बात करना हो तो मैं हाजिर हूं। सैयदा के बाबा से बड़ा मालदार कोई नहीं, क्योंकि कोई एक गांव का मालिक, कोई 2 गांव का मालिक, कोई 4 गांव का मालिक, कोई 1 मुल्क का मालिक, कोई 2 मुल्क का मालिक। सैयदा का बाबा तो अर्श से लेकर तहतुस्सरा तक सारी कायनात का मालिक बना दिया गया। मेरे इमाम कहते हैं खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? खल्क के हकीम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इतने मालदार बाबा की बेटी है कि दारा और सिकंदर को खैरात जिसकी चौखट से मिलती है, हातिम ताई जिसकी चौखट पे पला हुआ है। अल्लाह अकबर। जमशेद और सिकंदर की पुश्ते जहां खम नजर आती है, बल्कि अल्लाह अकबर जहां पर सारी कायनात के हाथ फैले नजर आते हैं, वो सैयदा के बाबा का दर है। आका फरमाते हैं वल्लाहु योती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है मैं ही तकसीम करता हूँ। वही तकसीम करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हत्ता के कयामत में जन्नत भी बटेगी तो नबी के हाथों से बटेगी। खलीलुल्लाह को भी उस दिन उनकी हाजत होगी, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इतने मालदार बाबा की बेटी है, लेकिन 17वें पेवन के लिए ऊंट का चमड़ा दिया जा रहा है। ये ले जाओ और ऊंट के चमड़े का पेवन लगा लो। 17वां पेवन
ऊंट के चमड़े का सैयदा फातिमा के दुपट्टे में लगता है, और जब सैयदा उसको सर पे रखती है, इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। और आने के बाद जो दूसरों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हो, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते होंगे। मैं ये बात सच्ची सच्ची कह दूं, पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की ज़ात है। आका ने जब अपनी लाडली के सर पर 17 पेवन वाला दुपट्टा और उसमें से एक पेवन ऊंट के चमड़े का देखा, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर को रोता देखकर मौला मुश्किल कुशा रो पड़े, सैयदा रो पड़ी। मेरे आका ने तसल्ली देते हुए कहा, गम न करो, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो, इस बात पे राजी नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है। बेशक इस तकलीफ के बाद भी सैयदा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। आज गुर्बत की बुनियाद पर अगर कोई मोबाइल का लालच दे तो हमारी बेटियां उसके साथ बाइक पे बैठ जाती है। मेरा ईमान कहता है अगर सैयदा फातिमा चाहती तो रोजाना जन्नत का खाना उतरता, रोज जन्नत का जोड़ा आता। और अगर दुनिया का खरीदना चाहते तो अल्लाह के रसूल दुनिया का भी खरीद सकते, चूंकि जाहिरी आमदनी रसूलुल्लाह की उस दौर में लाखों की थी। सुबह से शाम तक सबको बांट देते थे, जंगल भर भर के नेकियां तो देहातियों को दे देते थे। अगर मेरे आका चाहते रोजाना बेटी को नया जोड़ा पहनाते। मगर मैं अपनी कौम की बेटियों से मुखातिब अर्ज करता हूँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, नबी ने सिर्फ अपनी बेटी को 17 पेवन वाला दुपट्टा इसलिए पहनाया कि मेरे आका को ख्याल होगा अगर मैंने बेटी को नया जोड़ा, कीमती जोड़ा पहनाया तो कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, अब्बा नबी की बेटी तो बहुत कीमती जोड़े पहनती थी, आप मुझे भी कीमती दो। तो रसूलुल्लाह ने हमारी गुर्बत का ख्याल करके अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम पेवन वाला पहन लो ताकि मेरी कौम की, मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की वजह से किसी के हाथ पर आबरू का सौदा न करे। जब वो पेवन वाला पहने तो फख्र से कहे कि मैं पेवन वाला गरीबी की वजह से नहीं पहन रही हूँ, मैं पेवन वाला सैयदा फातिमा की सुन्नत पर अमल करने की बुनियाद पे पहन रही हूँ। अगर कोई गरीब की बेटी भूख से बिलबिला उठे तो उसको आबरू का सौदा न करे, क्योंकि उसको पता चले मेरे घर में तो एक दिन चूल्हा नहीं जला, 2 दिन चूल्हा नहीं जला, 3 दिन चूल्हा नहीं जला। सैयदा फातिमा के घर में तो 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। आखिर सैयदा फातिमा ने मुसीबत क्यों उठाई? हमारी बेटियों को पैगाम देने के लिए कि भूख की वजह से आबरू का सौदा मत करना, मेरी भूख को याद कर लेना। मुझे भूख याद आ गई सैयदा की, सुन ले। अगर बात छिड़ गई, अगर सुनना चाहते हैं तो मैं पढ़ता हूं। मेरी पुष्ट पर सादात बैठे अक्सर व बेशतर, उलमा नायब रसूल भी हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ना चाहता हूं। आजकल ये औरतें जो बैठी वो ऐसी नहीं है, फिर कह रहा हूं इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में बात जा रही है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अगर शौहर गरीब हो जाए तो औरतें पड़ोसी से अपने ताल्लुक को जोड़ लेती है और हराम काम करती है पैसों के चक्कर में। यहां की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं। बाप अगर गरीब है तो बाप की गुर्बत का मामला देखकर किसी मालदार की चमक दमक पर आबरू का सौदा कर लेती है। गरीब शौहर की इज्जत नहीं है आज। गरीब शौहर को इतना तंग किया जाता है और गरीब शौहर को छोड़कर, तलाक मांगकर या उसके निकाह में रहते हुए भी दूसरों से ताल्लुकात कायम किए जाते। सुनो, ये दुनिया है, दुनिया हमेशा रहने की नहीं। नबी ने अपनी बेटी को हमारी बेटियों के लिए आइडियल बनाया। अब नबी की बेटी किस तरह जिंदगी गुजार रही है थोड़ा सा सुन ले। अर्ज करूं जी।
कितने लोग सुनना चाहते हैं तो मैं अर्ज करूं। सर्दी है, मुझे ख्याल है एक बार नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ने, बस लंबी नहीं करूंगा, मुख्तसर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग का माहौल है, तवज्जो करें, जंग का माहौल है। जंग के माहौल में मौला अली मसरूफ हैं, घर में आते हैं जल्दी से चले जाते, आते हैं चले, इसलिए कि मौला अली जंग से बहुत उनको शौक था, जंग करने। मौला अली को दिलचस्पी थी, अल्लाह की राह में लड़ने का शौक था, अपनी जात के लिए नहीं। अली ने कभी अपनी जात के लिए नहीं लड़ा, क्योंकि मौला अली जानते थे जो जात के लिए लड़ता है, जात के लिए इंसान नहीं लड़ते, कुत्ते लड़ा करते। अल्लाह अकबर। जो जात के कोई हो, कितनी भी बड़ी दाढ़ी कर ले, जात के लिए लड़ रहा है, इंसानियत नहीं है उसके अंदर। कितने भी बड़े टाइटल है, जात के लिए लड़ रहा है, इंसानियत नहीं। वो भी दलील पेश कर। मौला अली जंग में एक के सीने पे बैठ गए, यहूदी था, हैं? तलवार उठाई, टुकड़े कर दी। एक बात और भी बताऊं कि मौला अली की जो जुल्फिकार थी वो 2 धारी तलवार थी। सुभान अल्लाह। और अली ऐसे इंसाफ पसंद थे, किसी को इधर उधर से नहीं काटते थे, काटते भी थे तो बराबर के 2 टुकड़े करते थे। वाह वाह। तो जिसके बराबर टुकड़े लोग देखते थे समझ जाते थे ये अली का मारा हुआ है। वाह भाई वाह। हैं? बस उठाई तलवार, अली की तलवार से कोई ना बचा। और जुल्फिकार इस वक्त भी नियाम में नहीं है, अभी भी जुल्फिकार बेनियाम है। हैदरे कर्रार से जो टकराएगा उसकी नस्लों का खात्मा हो जाएगा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अरे पंज नारा पंजतनी, सुपर पावर नारा हैदरी। मत टकराओ अली से, जिसने भी टकराया है देख लो खानदान खत्म हो गए। चिराग जलाने वाला कोई कब्रों का निशान नहीं रहा, अलग उन्वान है। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा जंग में आते हैं जाते हैं, इतने मसरूफ हैं भाग दौड़ जंग की। कई दिन गुजर गए। सैयदा फातिमा का हाल ये, जब भी मौला आते हैं मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। मैं तो कहता हूं सीरियल देखकर मियां बीवी की तरह जीने की बजाय मौला अली और सैयदा फातिमा को देखकर जीना सीखो। कभी तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, बेशक। कभी तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। देखो तो सही, बीबियां सैयदा फातिमा को आइडियल बना ले, शौहर मौला अली को आइडियल बना ले। सुभान अल्लाह। बना ले आइडियल। बहरहाल तो जब जंग का माहौल खत्म हुआ, मौला आए, भाग दौड़ में थे, खाने की भी परवाह नहीं थी। सैयदा ने कुछ कहा भी नहीं। मौला आए, कहने लगे सैयदा खाना दो, तवज्जो, खाना दो। सैयदा का जवाब, जब शौहर इतने दिन मसरूफ रहकर कोई खैर खैरियत मसरूफियत की वजह से न पूछे और अचानक आकर कोई बात करे तो औरतें कितनी कड़वी कसली सुनाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन सैयदा का जवाब, जिसकी जो पली हो रसूलुल्लाह की गोद में, सुभान अल्लाह, नबी की गोद में जो पली, नबी के पैरों में 1 सेकंड के लिए अगर नालैन आ जाए, 1 सेकंड, तो बड़े से बड़े वली उसको अपनी सर पे रखे और मस्जिदों के मिंबर पे रखेंगे। 1 सेकंड जो नबी के तलवों को चूम ले, उसका मकाम ये है। तो जो रसूलुल्लाह की गोद में पली हो, सुभान अल्लाह, हुजूर जिसे लोरी देते हो, सुभान अल्लाह, हुजूर जिसे चूमते हो, सुभान अल्लाह, हुजूर कहते हो फिदा के उम्मी बाबी या फातिमा, सुभान उस अल्लाह, सैयदा की अजमत को कौन बयान कर सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मौसिम कह रहा है तकरीर बंद कर, अकीदत और इश्क मुझे बकी की तरफ खींच कर कह रहे हैं अब सबक सुनाने का आगाज कर। इसलिए कि अगर सैयदा की नजर हो गई, जिस पर सैयदा की नजर हो गई, उस पर नजफ वाले की नजर हो गई, जिस पर नजफ वाले की नजर हो गई, उस पर करबला वाले की नजर हो गई। करबला, नजफ और बकी जिधर देखने लगे तो फिर मदीने के सरकार साहिबे गुंबदे खजरा फिर उसी तरफ देखने लगे। फिर दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। जरा गुलामी कर ले
आए इस खानदान की, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। अल्लाह अकबर। करीमा सैयदा, रब मौला ने कहा सैयदा खाना, जवाब हमारे घर में की रहमत से, जवाब की नजाकतों पे कुर्बान जाए। आज बाप बेटों बेटियों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं, माँ के पास टाइम नहीं। जरा गौर तो करें, जिसकी तरबियत सैयदा खदीजा ने की हो, जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, फिर उस सैयदा के किरदार को कोई क्या बयान कर सके। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करें, जिस ऊंटनी पे रसूलुल्लाह बैठ जाते हैं उस कस्बा को इतना शऊर मिल जाता है कि जब तक नबी ऊंटनी पे बैठे रहते हैं वो कस्बा ना कभी पेशाब करती है ना पाखाना करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह ऊंटनी पर बैठकर भी काबे का तवाफ कर लिया करते थे। कोई ऊंटनी पे बैठ के आज काबे का तवाफ नहीं कर सकता, क्योंकि ऊंटनी पेशाब करेगी, पाखाना करेगी। नबी को पता है, ऊंटनी जानती है कि नबी मेरी पीठ पर है। नबी जिस पीठ पर बैठ जाए वो जानवर की पीठ हो तो उसको इतनी अकल और तरबियत आ जाती है, जिसको नबी अपनी गोद में उठा करके चूम के कहे फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, उसके अक्ल शऊर का आलम क्या होगा, उसकी तरबियत का आलम क्या होगा, अंदाज़े जिंदगी का आलम क्या होगा। किसी ने कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। हजरते चादरे सैयदा ज़हरा को समझता क्या है, सैयदा ज़हरा की चादर को समझता क्या है। खुदा की कसम क्या माँ है वो। जवाब क्या दे रही है, अल्लाह की रहमत से हमारे घर में 1 महीना हो गया चूल्हा नहीं जला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया नहीं। अर्ज करती है मेरे सरताज, आप जंग के माहौल में पहले ही मसरूफ थे, मैं आपको अजियत कैसे देती। रोजाना हसन और हुसैन, जैनब, कुलसूम को पानी पिला पिला कर बहला बहला कर सुला देती हूँ, कभी बकरी का दूध पिला पिला कर सुला देती हूँ, और मैं तो अल्लाह की रहमत से पानी पर गुजारा कर रही हूँ। मौला ने कहा तुमने बताया नहीं। मौला आपको तकलीफ नहीं देना था, जाओ लाओ ढूंढ के किसी के घर में ऐसी खातून हो तो है। अगर हमने अपनी बेटियों की तरबियत सैयदा फातिमा की किरदार के साये में किया होता, गुर्बत की वजह से बेटियां कभी लौजों में न बिकती, किसी का हाथ न पकड़ती। शौहर के साथ वफा क्या है, शौहर फिर शौहर है लेकिन सैयदा फिर सैयदा है। सैयदा सैयदा है, सैयदा सैयदा है, सैयदा ही सैयदा है, सैयदा सैयदा है, सैयदा सैयदा है, सैयदा ही सैयदा है। नबी के घर में 1 से 1 बेटियां पैदा हुई, ना उनसे पहले उन जैसी हुई ना उनके बाद उन जैसी हो सकती। बेशक हक है। नबी के घर में भी वो एकलौती है। 4 शहजादियां हैं नबी की, लेकिन सैयदा फातिमा किरदार के एतबार से बेमिसल मुनफरिद है। कहा हमारे घर में अल्लाह की रहमत से महीने भर से चूल्हा नहीं जला। आपने कहा नहीं, आप पहले ही परेशान थे, मसरूफ थे, आपको क्या दुख देती। अच्छा अभी कहा मैं इंतजाम करता हूँ। मौला घर के बाहर निकले, सूरज डूब चुका था, बाजार में गए, बाजार में जा करके देखा कोई काम मिल जाए। तवज्जो करना, इसको गलत रंग मत देना, मेरे पास मौला अली की सीरत से पेश कर रहा हूँ। और ये रिवायत इस कदर लोगों लिखने वालों ने लिखी कि अली नदवी जैसे शख्स भी इसको लिखे बगैर न रह सका। ये बात याद रख। हाँ, मौला मुश्किल कुशा और भी हमारे बुजुर्गों तो लिखा ही, लेकिन मैंने अगियार की तरफ से भी पेश कर दिया था कि अगियार जिसे ना छोड़े। बात फिर ये है। बहरहाल मौला बाजार में गए, देखा कि बाजार में बाहर मुल्क से एक काफिला आया है। मौला ने कहा तुम्हारा सामान उतार दूं क्या? उन्होंने कहा अगर सामान उतारेंगे तो कितना लोगे? कहा जितना दे देना है दे देना। कहा अच्छा हम तुम्हें 2 दिरहम देंगे, सामान उतार दो, लेकिन इतना सामान है रात भर गुजर जाएगी, सुबह करना। का नहीं मैं अभी करता हूँ, मुझे ज़रूरत है। और मौला अली ने चंद मिनटों में
और रात भर जिसको समझ रहे थे सामान उतार के रख दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा आसान सी बात है। जो 150 मन का दरवाजा एक हाथ में उखाड़ करके फेंक देता है, उसके लिए सामान उतारना कौन सी बड़ी बात थी। अब 2 दिरहम मिले मौला को, तवज्जो करना, 2 दिरहम मिले मौला को, 1 दिरहम उसमें से सदका कर दिया। गौर कीजिए, गौर की, सभी हड़प करना चाहते हो, 2 दिरहम कमाए, 1 से सदका कर दिया और 1 से पनीर, घी और कुछ जौ लेकर के घर पहुंचे। और पहुंचने के बाद घर आए तो आने के बाद जल्दी से कहा लो आटा जो वो तैयार करो। आटा तैयार हुआ और रोटियां बनी, तो 3 रोटियां बनी। 3 रोटियां बनी, एक मौला को दे दिया, एक फिजा को दे दिया और 1 रोटी के टुकड़े करके बच्चों को खिला दिया। सब ने खा लिया। जब सब खा चुके तो उस वक्त मौला ने पूछा, फातिमा तुमने खाया? अर्ज़ करती है 3 ही बनी थी, 1 ने बच्चों को खिलाया, 1 आपको दे दिया, 1 फिजा को दे दिया। हम तो पानी पी के शुक्र कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हम तो पानी पी के शुक्र कर लेंगे। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अपनी रोटी से तुम्हें देता। इतने दिन के बाद आए थे खाने के लिए, मैं तुम्हें कैसे बताती? जितने दिन के हम भूखे उतने दिन की फिजा भी तो भूखी है। मैंने उसे खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, आपको दे दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा के पानी पी के। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, फातिमा कयामत तक तुझ जैसी अब कोई औरत रूबे जमीन पे कभी पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह। ये दुख उठाए हैं, ये तकलीफें उठाई हैं। आज हमारी बेटियां अगर रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो गैरों का मुंह देखे। फिर सैयदा फातिमा का किरदार क्यों है? याद रखना, जब माँ इस तरह पाक दामन होती है, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा ने अपनी आबरू और इज्जत की इस तरह हिफाजत की है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसकी नस्ल पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। एक माँ का तकवा, जुमले पे गौर करें, एक माँ का तकवा क़यामत तक की नस्ल को जन्नत में लेकर के जा रहा है। ये सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार है। आज वो किरदार हमारे दरमियान से हटा, हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही। बस बात खत्म करते हुए, सानिए ज़हरा एक औरत कहलाई, एक खातून कहलाई, सानिए ज़हरा। और किसी को मैं सानिए ज़हरा किस मुंह से कहूँ? सानिए ज़हरा एक औरत से मैं जो है वो अच्छा जुमला नहीं लगता। ये तो बहुत बड़ी बारगाह है। हाय हाय हाय, मैं इसको वापस लेता हूँ। औरत तो वो थी, लेकिन अदब में मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैंने औरत कहूँ। बहरहाल एक शहजादी थी, उसे सानिए ज़हरा कहा गया और वो वाकई सानिए ज़हरा थी। किस एतबार से? ज़हरा नबी की गोद में पली थी, वो भी नबी की गोद में पली थी। ज़हरा की तरबियत नबी ने की थी, 4 या 5 साल तक उसकी तरबियत भी नबी ने की थी। ज़हरा नबी की हमशक्ल थी, वो ज़हरा की हमशक्ल थी। उसी ज़ात को ज़हरा का नाम नबी ने रखा था, उस ज़ात का नाम भी नबी ने रखा था। और जो नसब नबी का था वो नसब फातिमा का था और वही नसब वो सानिए ज़हरा का था। बहरहाल एक बात कह दूं, अगर ज़हरा ने बेटे लुटाए हैं तो जो सानिए ज़हरा ने भाई और बेटे लुटाए हैं। अगर ज़हरा की आल करबला तक पहुंची है तो सानिए ज़हरा ने भी अपनी आल को करबला तक पहुंचाया है। अगर ज़हरा ने अपनी आल को करबला में लुटा के दीन बचाया है तो सानिए ज़हरा ने भी अपनी आल 2 ही शहजादे सही लेकिन लुटा करके दीन बचाने में शिरकत की है। बहुत देर तक मखमसे में नहीं रखना चाहता, उलझन में नहीं रखना चाहता। कौन है वो सानिए ज़हरा? उसी को जो है सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब कुबरा के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह अकबर। ये सैयदा ज़हरा 2 भाइयों की बहन है, कासिम और इब्राहिम की। वो सैयदा ज़ैनब 2 भाइयों की बहन है, हसन और हुसैन की। इनके बाबा नबियों के सरदार है, उनके बाबा वलियों के सरदार हैं। हाँ, इनके बाबा अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, उनके बाबा भी
नबी अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। अल्लाह अकबर। इनके बाबा खातिमुन नबीयीन है, उनके बाबा खातिमे विलायत है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या कहूँ कितना कहूँ। अल्लाह अल्लाह। नाम रखा ज़ैनब। ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत। सुभान अल्लाह। ज़ैनब का एक मतलब होता है जिसमें कोई ऐब ना हो। बहरहाल अब सुनना, नबी ने उनके कान में अजान पड़ी जिसे ज़ैनब कहते हैं, अकामत पड़ी जिसे ज़ैनब कहते हैं। घुट्टी में सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन को लुआब नहीं दिया, घुट्टी में सैयदा ज़ैनब को भी लुआब दिया। और 4 साल या 5 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब कुरान की हाफिजा बन गई थी। सुभान अल्लाह। कूफा में सबसे पहले जिसने कुरान की तफसीर बयान की है उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। और उस खानदान में शादी हुई, सगे चचा के बेटे के साथ शादी हुई। शौहर बहुत मालदार थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। एक बात और बता दो, ज़ैनब इतनी खूबसूरत थी तो ज़ैनब का शौहर भी, सरकार ज़ैनब के शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हुजूर के हमशबी थे। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। आज मैं ये बात थोड़ा सा खोल रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हमशबी पैगंबर थे, वो भी इसलिए कि उनके वालिद जाफर तैयार जो थे, जाफर तैयार जो उनके वालिद थे, वो भी रसूलुल्लाह के जो है वो सगे चचाजाद भाई थे, यानी मौला अली के बड़े भाई के वो बेटे थे जाफर तैयार के। पूरे मदीने मुनव्वरा में उनसे मालदार, ज़ैनब के शौहर से मालदार किसी का शौहर नहीं था। इतने बड़े जो है वो शौहर के साथ ब्याई गई थी। और सैयदा ज़ैनब के घर जो आ जाता था कभी खाली नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। अब ये बहुत लंबी होती जा रही है बहरहाल, लेकिन अब अंदाजा फरमाएं, बचपने से माँ ने तरबियत की और नाना ने तरबियत की, और तरबियत करके सैयदा ज़ैनब फिर उस किरदार की बनी कि जब नाना के मज़ार पे जाना होता, तवज्जो करें, यहाँ तो बेटियों को स्कूल अकेले, कॉलेज अकेले, यूनिवर्सिटी अकेले, वलीमे में अकेले, शादियों में अकेले, कुछ रह ही नहीं गया है। बकरी और कुत्ते को बाजार में अकेले नहीं भेजते। जो कुत्ते पालते हैं ना, वो पेशाब कराने भी कुत्ते को साथ में लेके जाते हैं। क्या क्या हालात हो गए। जितनी अहमियत कुत्तों की है उतनी अहमियत भी तुम्हारे पास बेटियों की नहीं रही। कुत्ते को पेशाब कराने के लिए उसके साथ जाते हो, बेटियों को स्कूल पहुंचाने नहीं जा सकते, बेटियों को मदरसा पहुंचाने नहीं जा सकते। जरा गौर तो फरमाइए ना, बताइए तो सही। अरे बेटी क्या है? हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं है। हमारे यहाँ बेटी का मतलब आयशा सिद्दीका है, जो सिद्दीक की बेटी है। हमारे यहाँ बेटी का मतलब सैयदा हफ्सा है, जो फारूक आजम की बेटी है। हमारे यहाँ बेटी का मतलब जो है अल्लाह अकबर जो रसूलुल्लाह की बेटी है, उम्मे कुलसूम है जो रसूलुल्लाह की बेटी है, रुकैया है जो रसूलुल्लाह की बेटी है। हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है जो रसूलुल्लाह की बेटी है। हमारे यहाँ नफीसा मिस्री है अल्लाह अकबर जो खानदान हसन की एक अजीम शहजादी है। हमारे यहाँ अल्लाह अकबर बेटी का मतलब राबिया बसरी है। हमारे यहाँ बेटी बहुत बुलंद है। बेटी हमारे, और हमारे यहाँ बेटी को कितना बड़ा दर्जा है। हम दौलत को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी बेटी को दे। लोग दौलत छुपा के रखते हैं, हम बेटियां छुपा के रखते हैं। लोग दौलत को पर्दे में रखते हैं, हम बेटियों को पर्दे में रखते हैं। क्योंकि लोगों के लिए जितना अजीम दौलत है उससे ज्यादा बढ़कर हमारे यहाँ बेटी की इज्जत है। मेरे आका फरमाते, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आप कहाँ हो बेटी के मामले में? बेटियों की सही तरबियत करो, उनका ख्याल करो, उनकी इज्जत करो। सारी कायनात जिस नबी के लिए उठ करके खड़ी होती है, वो नबी जिसके लिए सर व कद उठ करके खड़े होते हैं, उसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। जब लोग अपनी बेटियों को चिताओं पे जला रहे थे, तब मेरे नबी अपनी बेटी के लिए उठ करके खड़े हो रहे थे। जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, तब मेरे नबी अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े हो रहे थे और कहते थे, पेशानी चूम कर फिदा के उम्मी या भी फातिमा। और नबी जहां से खड़े होते उस जगह पर खुद नहीं बैठते, अपनी जगह पर अपनी बेटी को बिठाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी की इज्जत करना सीखो, बेटी की अहमियत जानो। बस मैं इतना कह के बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा ज़ैनब दिन के उजाले में कभी नाना के मजार पर नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए इसको, बात खत्म करो। ये बेटियां तो दिन के उजाले में कहां कहां जा रही है, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। सैयदा ज़ैनब को जब नाना के मजार पे जाना होता
तो किस तरह जाती वो सुन ले। और यही मेरे एंड के इख्तितामी जुमले हैं। अल्लाह करे बेटियों को बात समझ में। दिन में नहीं जाती थी, रात में जाती थी। और रात में जाने का नक्शा क्या है उसको सुनिए, तवज्जो हो, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। सैयदा ज़ैनब जब नाना के मज़ार पे जाती थी घर से निकलकर, किस शान से जाती थी? आगे आगे मौला अली होते थे, पीछे उनके शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, दाएं इमाम हसन, बाएं इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। इस शान से रात को जाती थी सलाम पेश करने के लिए नाना के मज़ार पर। तवज्जो करना, तवज्जो करना, बस तवज्जो करना। इस शान से, ये सैयदा ज़हरा की तरबियत का नतीजा। जब सानिया ज़हरा का ये किरदार है तो सैयदा ज़हरा का किरदार क्या होगा? हैं? सैयदा ज़हरा का किरदार क्या होगा? बस इतना सुन लीजिए और बेटियों की अहमियत जान लीजिए। औरतों को चाहिए वो अपनी अहमियत जान ले। जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उन्हीं औरतों के लिए कहा गया कि औरतों को मैंने ज़्यादा जहन्नम में देखा। तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, मगर तुम्हारे करतूत ऐसे है कि तुम्हें जहन्नम में ज़्यादा देखा गया। पतले लिबास, दुपट्टों को मफलर बनाकर मर्दों के सामने बेपर्दा आने वाली मेरी बहनों, खैर नहीं है। याद रखना, अदाकारा को आइडियल बनाने में खैर नहीं है। खैर है तो सैयदा फातिमा को आइडियल बनाओ। अगर खैर चाहती हो तो सैयदा ज़ैनब को आइडियल बनाओ। खैर चाहती हो सैयदा आयशा को आइडियल बनाओ। खैर चाहती हो सैयदा हफ्सा को आइडियल बनाओ। खैर चाहती हो सैयदा खदीजा को आइडियल बनाओ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब नाना के मज़ार पे जा रही है, किस शान से जा रही है? आगे आगे मौला अली है, पीछे पीछे शौहर है, दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है। और शादी से पहले, शादी के बाद तो शौहर, शादी से पहले आगे मौला अली और पीछे हम शबी अली, अब्बास अलमदार, दाएं हसन मुश्तबा, बाएं इमाम हुसैन। अब इस तरह जा रही है, तसव्वुर में लाए, इस तरह जा रही है। और जैसे ही सैयदा ज़ैनब इस शान के साथ मस्जिद में कदम रखती है, मौला अली मस्जिद के खादिम से कहते हैं सारे चिराग बुझा दिए जाए। बेटी ये है हमारी, सारे चिराग बुझा दिए जाएं। मस्जिद का खादिम कहता है मौला, आने वालों के लिए चिराग जलाए जाते हैं, आप आते हैं तो कहते हैं चिराग बुझा दो। मेरे मौला कहते हैं अकेला नहीं आया हूं, साथ में बेटी को लेकर आया हूं। अकेला नहीं आया हूं, साथ में बेटी को लेकर आया हूं। अगर अचानक कोई मर्द सलाम करने आ जाए तो मेरी बेटी के साए पर भी उसकी नजर न पड़ जाए। मैं अपनी बेटी को उसकी निगाह से यूं बचाना चाहता हूं कि जो है वो चिराग बुझा दिए जाएं। आप जरा गौर फरमाए, ये रिवायत जो मैंने पढ़ी ना, मिस्र से छपी हुई किताब अकीले बनु हाशिम के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब यहाँ पहुंचकर मैं एक बात सोचता हूँ, या अल्लाह, जो नाना के मज़ार पर इतने प्रोटोकॉल के साथ जाती हो, लेकिन जो दीन की हिफाजत के लिए जब करबला से चली थी तो कूफा के बाज़ारों में घुमाई गई थी, उस वक्त सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी, अंदाज़ा तो फरमाए। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ था, अल्लाह अकबर, के दीन बचाना है, नाना की शरीयत बचाना है। एक बात मैं आपसे और अर्ज़ कर दूं, बात आ गई है जहन में तो बात पूरी ही कर दूं। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सैयदा फातिमा सिर्फ 6 महीने तक हयात रही। कितना? 6 महीना। 6 महीने में कभी आंसू खुश्क नहीं हुए। रोती थी, सिर्फ रोती थी और लोगों से कहती थी तुमने किस मुंह से मेरे बाबा के मज़ार पे मट्टी डाली है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा के मज़ार पे मट्टी डालने की। और फिर कहती है या रसूल अल्लाह, बाबा मेरे अब्बा, आपके जाने से मुझ पे वो गम के पहाड़ टूटे कि अगर ये गम पहाड़ों पे डाल दिया जाता तो पहाड़ भी पिघल जाते, दिन पर डाल दिए जाते तो दिन रातों में तब्दील हो जाते, सितारों पे डाल दिए जाते तो सितारों का नूर झड़ जाता। कभी नहीं मुस्कुराई, 6 महीने में कभी आंसू खुश्क नहीं हुए। रोती थी, सिर्फ रोती थी। सैयदा पूरी जिंदगी 6 महीने में एक दिन मुस्कुराई थी, बस एक दिन, बस बात खत्म। एक दिन। कब मुस्कुराई? 6 महीने में एक दिन। एक दिन सैयदा फातिमा बैठी है, कुछ सोच रही, उतने में हजरत अस्मा बिनते उमैस आती है। ये अस्मा बिनते उमैस वो खुशनसीब औरत है,
हाय हाय हाय, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान। पहले ये जाफर तैयार के निकाह में थी, सैयदा ज़ैनब की सास हुई, हजरत जाफर तैयार की शहादत हुई तो सिद्दीक अकबर से इनका निकाह हुआ, सुभान सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो फिर मौला अली से इनका निकाह हुआ। सुभान अल्लाह। यानी तीनों एक के बाद एक जो इनको शौहर मिले, क्या लोग, जाफर तैयार, सिद्दीक अकबर, मौला अली, और फिर आखिरी उम्र तक फिर वो मौला अली के निकाह में ही रही। और मौला पाक की शहादत के बाद फिर वो घर में उन्होंने जिंदगी गुजार दी। अस्मा बिनते उमैस, उन दिनों वो सिद्दीक अकबर के निकाह में थी, सिद्दीक अकबर की बीवी थी, वो सैयदा के घर में आई। इनको आने जाने की बेला रोक टोक इजाजत थी सैयदा के घर में, वजह क्योंकि जाफर तैयार की बीवी रह चुकी थी और अब सिद्दीक अकबर के निकाह में थी। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्दीक अकबर और सैयदा फातिमा की जमती नहीं थी। मैंने कहा जिसके शौहर की, जिसके जो खातून के साथ नहीं जमती, वो अपनी बीवी को किसी के घर जाने नहीं देता, और सबसे ज्यादा जिसकी बीवी सैयदा के घर आती थी वो सिद्दीक अकबर थी। वाह वाह वाह, सुभान पूरी अल्लाह। बीमारी में जिसने खिदमत की है अस्मा बिनते उमैस है। सुभान अल्लाह। पूरी बीमारी में जिसने खिदमत की अस्मा बिनते उमैस है। बहरहाल अस्मा बिनते उमैस आई, सैयदा कुछ सोच रही थी। अस्मा ने कहा, बीबी क्या सोच रही, रोती तो रहती है, अब सोच में भी क्या डूबी हो। अब सैयदा की सोच सुन ले। मेरी मालिका है, मलके आलमियान, अल्लाह अल्लाह, मेरे महबूब की शहजादी, मेरे आका के शहर, हमारी मखदूम ज़ादी, मखदूम आलमियान, मखदूम कायनात, फिक्र है, सोच रही है। अस्मा, बाबा ने कहा था कि तुम मुझसे पहले आकर के मिलोगी, दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तो मलका क्या सोच रही है? ये सोच रही हूं कि पूरी जिंदगी मेरे जिस्म को किसी मर्द ने नहीं देखा। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मदीने वाले खाट पे रख कर के मैयत को ले जाते हैं। इंतकाल के बाद जब खटिया पे रख कर मेरा जनाजा ले जाया जाएगा तो उस वक्त मेरे जिस्म पर लोगों की नजर पड़ेगी। मैं उसी सोच में डूबी हूं कि जिंदगी में तो मेरे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बादे विसाल जब मेरा जनाजा खटिया पे रखा जाएगा और ऊपर से चादर डाल दी जाएगी तो मैं लोगों को नजर आऊं। हालांकि चादर डाल दी जाए तो जितना, हालांकि जिस्म तो महसूस होता है कि जिस्म है, इतनी भी गैरत गवारा नहीं कर रही है, इसीलिए सोच रही हूं मैं करूं क्या। अस्मा बिनते उमैस कहती, बीबी बीबी, मैं जब जाफर तैयार के साथ हबशा गई थी हिजरत करके, तो मैंने देखा था कि वहां के लोग जनाजा खटिया पे नहीं ले जाते, डोली में लेके जाते हैं। वो डोली मैंने देखी है, वो डोली मैं तुम्हें बना दूं ताकि तुम्हारा जनाजा उसमें जाएगा तो तुम नजर नहीं आओगी। तो सैयदा ने कहा, मेरी हयात में मुझे बना के दिखाओ कि वो डोली कैसी है। हजरत अस्मा बिन सिद्दीक अकबर की बीवी ने वो डोली बनाई अपने हाथों से और लाकर सैयदा का जनाजा रखा। तवज्जो, जनाजा देखकर हंसते हुओं की हंसी खत्म हो जाती है। जनाजा देखकर हंसने वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन सैयदा गैरत का, सैयदा ज़हरा की गैरत को क्या नाम दोगे? रात दिन रोने वाली सैयदा। जब डोली की शक्ल में जनाजा ला करके रखा गया तो 6 महीने में अपना जनाजा देखकर कि अब बादे विसाल भी मेरे पर्दे का इंतजाम हो गया है, पहली बार मुस्कुराया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि दुनिया से जाऊंगी तो अब मेरे जिस्म को कोई नहीं देखे। ये सैयदा फातिमा की गैरत है। आज हमारी बेटियों को क्या हो गया? ये सब सीरियलों की नहूसत है, बेपर्दगी की नहूसत है। आइए इन्हीं बातों को बताने के लिए गरीब नवाज तशरीफ लाए, इन्हीं बातों को बताने, इन्हीं बातों को बताने के लिए उलमा आते हैं, बयान करते हैं। मेरे भाइयों, आज हम ये कहते हैं बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, पर्दा कराओ। चचाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, मामूजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, खालाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज है, मौलाना साहब से भी पर्दा करना फर्ज है, पीर साहब से पर्दा करना फर्ज है। जब नबी से पर्दा करना फर्ज है, अब कौन बचता है भाई, मुझे ये बताओ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में क्या हुक्म है? आका फरमाते, देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम,
हमने अल्लाह का दीन पीठ के पीछे डाला है। मेरे भाइयों, सिर्फ जलसा सुनने से हालात नहीं बदलने वाले। मेरा दिल चाह रहा है बातें और आगे की जाए, मगर मैं पहले ही ताखीर से पहुंचा। मैंने फिर कहा कि मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अब वक्त बहुत ज़्यादा हुआ। बस इसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। बहनें यहाँ अगर मौजूद हैं, आज से वो पर्दे की पाबंद बने, बुरके की पाबंद बने। कितनी भी गुर्बत आए, किसी के हाथ पर आबरू का सौदा मत करो। सोचो कि सैयदा फातिमा जब फाके कर सकती है तो मैं क्यों फाका नहीं कर सकती। हालांकि फाके की नौबत तो आज किसी को आती भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखना, अगर कोई अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आते, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें अच्छे घराने के रिश्ते अता फरमाएगा। सूरह यासीन की तिलावत असर के बाद करो, इंशाअल्लाह का रिश्ता मिलेगा। अल्लाह से दुआ करो, गुर्बत दूर होगी। सूरह वाक़िया पढ़ो, इस्तिग़फ़ार की कसरत पढ़ो, मालदार हो। इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, मालदार हो जाओगे। फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। ऐसी जगह से दौलत आएगी जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह ने सब दे दिया है, करने वालों की ज़रूरत है। आप कहते हैं मैं करता तो हूँ, करती तो हूँ। मेरे भाइयों, ये सब नमाज की पाबंदी के साथ करना पड़ता है जब उसमें तासीर आती है। उसकी वजह यह है कि ये तासीर यूं ही नहीं आती। पहले 5 वक्त के नमाजी बनो, उसके साथ करो, फिर इंशाअल्लाह बहुत बरकतें होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती लग़ज़िश खता हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।